अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्लास फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं फ़िज़िक्स के, और आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 4 के हवाले से टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस चैप्टर का नाम है। हमने थर्ड चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी बेसिक। तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं की मज़ीद एडवांसमेंट के साथ हम चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे चीज़ें। तो टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टर्निंग इफेक्ट मीन कि जब आपने पढ़ा था कि एक टाइप ऑफ मोशन है जिसमें आप कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मूव करती है, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को या लीनियर वे में अप्लाई कर रहे होते हैं या हम उसको सर्कुलर वे में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर हम उसको लीनियर वे में अप्लाई कर रहे हैं तो वो लीनियर फोर्स है। और अगर हम मिसाल के तौर पे जब हम किसी नट को टाइट करते हैं रेंच के ज़रिए से, या हम डोर को ओपन और क्लोज़ करते हैं डोर के नॉब को, तो हम वहाँ जो फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरीके से उसको टर्न करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट। ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक आउटलाइंस क्या है। टॉपिक हमारा है फोर्सेस, और टॉपिक आउटलाइंस में मैंने लिखा है कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन, पैरेलल फोर्सेस के बारे में, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एंड लास्ट थिंग इज़ एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ना है कि इन दिस यूनिट वी विल लर्न मैनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सच एज टॉर्क, इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा एंड देयर एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन भी होती हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी चीज़ होती है उस अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। तो साइंस में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग को आपने अप्लाई कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? पैरेलल फोर्सेस के बारे में तो आप जानते हैं कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव द बॉडी, और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले आप इस डायग्राम को विजुअलाइज करें, इसके ज़रिए से आपको समझ आएगी बात। ये डायग्राम मैंने पेस्ट किया, आपकी बुक की डायग्राम है, और मेरी यहाँ कोशिश होगी जितनी भी डायग्राम्स पेस्ट की जाएँ वो आपकी बुक से रिलेटेड ही हो। इस डायग्राम में आप देखें कि इस बैग के अंदर, इस एनवेलप के अंदर एप्पल्स हैं, और तमाम के तमाम एप्पल्स का वेट है, और हर एप्पल का एक वेट है, और जो कि तमाम एप्पल्स का वेट कलेक्टिव वेट कहलाता है। तो वेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसका वेट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये तमाम की तमाम फोर्सेस आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसी फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं, वो डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है। इन द केस ऑफ दिस बैग ऑफ एनवेलप ऑफ एप्पल, तो इसमें क्या है, डाउनवर्ड है तमाम की तमाम फोर्सेस, एरो डायरेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो ये पैरेलल फोर्सेस हैं। तो वो फोर्सेस इस बॉक्स के अंदर हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें मिल जाएगी। लास्ट मैं इसको मेंशन करता हूँ, लास्ट लाइन में ये ऑल दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दीज सच फोर्सेज आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेज। तो वो फोर्सेज जो सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं उन्हें पैरेलल फोर्सेज कहते हैं। अब ये पैराग्राफ हम देख लेते हैं क्या बता रहे हैं हम। इसमें हमें वी ऑफन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मैनी फोर्सेज एक्टिंग। बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। बहुत से केसेस में फोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। एग्जांपल देखिए, मैनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट इट। बहुत से पीपल मिल के फोर्स लगाते हैं बस के ऊपर उसको स्टार्ट करने के लिए। वाई ऑल ऑफ देम पुश इट इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं उसको। ऑल दीज फोर्सेज आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, सो ऑल दीज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। सच फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेज। सच फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेज। ये पैराग्राफ मैंने आपकी बुक से लिया, आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपनी बुक पे, देखिएगा वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है लाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस की हमने बात की, अब हम बात करेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस की, कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। ये देखिए, ये लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। इसी तरीके से कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वहाँ भी उसकी डायरेक्शन नीचे वाले डायग्राम में देखें वो डाउनवर्ड है और वो पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। तो दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेज विच आर द सेम डायरेक्शन। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, पिंक बॉक्स देखिए, आर दोज फोर्सेज दैट आर पैरेलल। पैरेलल तो होती हैं बट
हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। मसलन ये आप देखिए, ये एक एप्पल है जिसको हमने वर्टिकली हंग किया हुआ है। ये देखिए, इसका वेट डाउनवर्ड है और इसके अंदर टेंशन फोर्स अपवर्ड है, जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी है। तो इसमें आप दो फोर्सेज इस पर एक्ट कर रही हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है। दोनों फोर्सेज जो हैं पैरेलल हैं, बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक की डायरेक्शन अपर साइड पे है, डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। तो ऐसी फोर्सेज जो हों पैरेलल लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, दैट आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। आगे चलते हैं, एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब ये कि हम अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करना चाहें तो वो कैसे ऐड करते हैं, दैट इज़ प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फोर्सेस। जब हम फोर्सेस को ऐड करते हैं ना, तो तमाम फोर्सेस के एडिशन के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है, ये जो मैंने पेस्ट की है यहाँ पे पिंक कलर की बॉक्स में, ये रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है। A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। यानी एक फोर्स इंडिविजुअली अपना इफेक्ट रखती है और दूसरी भी अपना इफेक्ट इंडिविजुअली रखती है। हम तमाम फोर्सेस को कंबाइन कर देंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। एग्जांपल देखिए, अप्लाइड फोर्सेस, ये एक ट्रॉली है, इसके ऊपर फोर्स यहाँ 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है, यहाँ 20 न्यूटन अप्लाई हो रही है। दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 30 न्यूटन, विच इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो जब आप फोर्सेस को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो आपके पास फोर्स आती है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स, और द प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फोर्सेज। तो यू नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हम इसको आम तरीके से ऐड नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे हम दो चीज़ों को ऐड कर लेते हैं आसानी से, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसमें चूँकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल एक रूल है जिसे हम यूज़ करते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए। हम फोर्सेस को ऐड करते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फोर्स बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या हमें कहता है, ये डायग्राम से देखिए, एक फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से, और दूसरी फोर्स है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी से। आप इसमें देखिए, इस वेक्टर का, इस एरो का ये टेल है और ये इसका हेड है, इसी तरह ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। आपने दो वेक्टर्स को ज्वाइन करना है, दो वेक्टर्स को आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन किस तरीके से करना है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। इस तरीके से कि सबसे पहले आपने वेक्टर ए लिया और वेक्टर ए के ऊपर आपने वेक्टर ए के साथ आपने वेक्टर बी को इस तरीके से ज्वाइन करना है कि वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी की टेल आनी चाहिए, और ये इस तरीके से आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये दो वेक्टर ऐड हो गए, और तीसरा वेक्टर जब आप उसमें ऐड करेंगे, दैट इज का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कैसे ऐड करते हैं कि रिजल्टेंट की टेल वेक्टर ए की टेल के साथ कंबाइन होनी चाहिए। रिजल्टेंट की टेल वेक्टर ए की टेल के साथ कंबाइन होगी तो डैट विल बी आपका हेड टू टेल रूल फॉलो होगा। तो डैट इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल, जिसके मुताबिक हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप इस सब लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा और अपनी बुक में मार्किंग कीजिएगा। अपनी बुक से, आपकी बुक ही से मैंने तमाम ये पिक्चर्स ली हैं, और आप इसको गौर से समझिएगा। थैंक यू सो मच।